नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अपनी नक्षत्र माला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चलते हैं मूला नक्षत्र पर। मूल मीन्स किसी भी जड़ को कहें या किसी प्रॉब्लम की जड़ को कहें या उस तह तक को कहें जहां से वह संचालित होता है, यानी कि रूट कॉज, जिसे हम रूट कॉज कहें या मूल कहें या उसे जड़ कहें। मूला नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 19वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र का संचालन केतु के द्वारा होता है। यानी कि जो यह केतु के द्वारा संचालित नक्षत्र है, यह तीसरा वह नक्षत्र है। अभी तक हम लोगों ने 2 केतु नक्षत्रों को एक्सप्लेन किया, एक अश्विनी नक्षत्र, दूसरा मघा नक्षत्र। तो यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि अश्विनी नक्षत्र में भी केतु एनर्जी है और मघा नक्षत्र में भी केतु एनर्जी है, और वहीं मूला में भी केतु एनर्जी है। तो ये जो केतु एनर्जी है, तीनों किस प्रकार बहुत अलग है। अब केतु जो एनर्जी है वह स्विफ्टनेस देती है, वही जो मघा की केतु एनर्जी है वह हमें अपने पितरों से जोड़ करके बताती है, और यही जो मूला नक्षत्र की है कि जो यह केतु एनर्जी है वह हमें डीप डाउन टू द रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम और द कॉज ऑफ द सिचुएशन हमें बताती है। तो इस प्रकार यह मूला नक्षत्र जो है वह केतु से जुड़ा हुआ। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो यह मूल नक्षत्र है वह किस राशि के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जो मूल नक्षत्र है वह धनु राशि के अंतर्गत आता है और इसका जो मान है वह 0 डिग्री, धनु राशि में 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक का है इसका मान। और इस नक्षत्र की जो डायटी है, यानी कि जो इसके अधिदेव है, वह नृत्य है। इसमें अगर हम देखें तो नृत्य का मतलब होता है एक निवृत्ति भी है, किसी काम से छुटकारा भी है, इसमें किसी तरीके का डिस्ट्रक्शन भी है। और इसमें अगर हम देखें तो उपासना के रूप में अगर हम देखें तो हमें क्या उपासना करनी चाहिए, तो इस नक्षत्र से काली माँ, यानी कि जो हमारी काली माता है, जिन्हें हमें अपने उसमें बचपन से देखा भी है, तो काली माता जो है इस नक्षत्र से जुड़ी हैं, जिन्हें गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उनकी आराधना करने से इस नक्षत्र के द्वारा मिली हुई जो कष्ट होते हैं उनसे छुटकारा मिलने की संभावना हो जाती है। और संभावना छुटकारा मिल ही जाता है अगर हम उन देवी माँ की आराधना करते हैं। अब जरा देखें कि इस नक्षत्र का सिंबल क्या है। तो इस नक्षत्र का जो सिंबल है वह सिंह पुच्छ भी कहा जाता है, या इसे जो एलिफेंट यानी कि हाथी में जो अंकुश करने का ये जो महावत हाथ में रखते हैं, तो यानी कि ये नक्षत्र हमें क्या कहता है। यह नक्षत्र कहता है कि आपके ऊपर एक अंकुश है। ये जैसे महावत अपने पास एक अंकुश रखता है और हाथी को कंट्रोल करता है, तो इसी प्रकार से हमको ये समझिए कि जो मूला नक्षत्र के अंतर्गत हमें कुछ समस्याएं आती हैं या हमें कोई विघ्न विधान आता है, तो इसका अर्थ क्या है कि यू हैव टू कंट्रोल दैट डिजायर्स जो अनवांटेड है, उन पर कंट्रोलिंग करने के लिए इस नक्षत्र का पदार्पण होता है। और इस नक्षत्र के साथ जो गण है वह राक्षस गण है। इस नक्षत्र को हम अगर ये कहें कि यह राक्षस गण के अंतर्गत आता है, और इसके साथ जो त्रिमूर्ति एसोसिएटेड है वह ब्रह्मा की त्रिमूर्ति है। यानी कि टू क्रिएट समथिंग,
ब्रह्मा की मूर्ति त्रिमूर्ति तभी एसोसिएटेड थी जब किसी चीज का सृजन हो रहा हो, किसी चीज के कार्य के संपादन हो रहा। तो क्या है कि आयुर्वेदिक दोष की बात है तो इसके साथ वात जुड़ा हुआ है, और बॉडी पार्ट की अगर बात है तो इस नक्षत्र के साथ लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड है। कलर की बात है तो इसके साथ मस्टर्ड कलर जुड़ा हुआ है, और पुरुषार्थ की बात है तो इस नक्षत्र के साथ कर्मा पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस नक्षत्र में जो लोग होते हैं वह कर्म से उसका संबंध रहता है। नक्षत्र का जो स्वभाव है वह तीक्ष्ण स्वभाव है, और इस नक्षत्र के अंदर जो पावर है यानी कि जो शक्ति है वो क्या है, उसको तो टू रेन द थिंग्स है। किसी चीज को समाप्त करके उसको फिर नया करना, ऐसी इसकी इस नक्षत्र की ताकत है। और समझे तो क्या है कि जब वृक्ष में जिस प्रकार ऐसा करके भूमि तल से जब वृक्ष लगा हो तो जो ऊपर की जो शक्ति है यानी कि जो वृक्ष हमें दिखाई देता है वहां टू ब्रेक द थिंग्स है, और यहाँ पर क्या है टू क्रश, यानी कि मूला नक्षत्र के अंदर यह पावर होती है कि वह उसको क्रश कर सके, उसको दबा सके या उसको छितर बितर कर सके। तो इस प्रकार की शक्ति इस नक्षत्र के अंतर्गत होती है। और जो मुख की बात है, यह नक्षत्र अधोमुखा होता है, यानी कि वह नीचे देखता है और नीचे देख करके अपने की आखिर व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, वो नीचे देखकर तह तक जाता है और उस कॉज को निकालने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से होता है यह मूला नक्षत्र। इस नक्षत्र के 4 चरण हैं। तो जो इसका पहला चरण है वह मेष राशि के अंतर्गत आता है, यानी नवमांश में उसकी स्थिति मेष राशि में होती है, और जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास होता है। तो यहाँ देखिएगा कि राशि का स्वामी क्या है, वह गुरु है, नक्षत्र का स्वामी केतु है, और वही जो पद का स्वामी है वह मंगल है। अब जो यहाँ पर केतु है, केतु जो है वह कुजवत भी व्यवहार करता है। तो यहाँ पे गुरु और मंगल के मिलने से, यानी कि गुरु राशि का स्वामी, नक्षत्र का स्वामी केतु और पद का स्वामी मंगल। तो यहाँ पर देखिए अगर केतु को भी अगर हम मंगल के रूप में लें तो क्या होता है कि हमें गुरु और मंगल के स्वभाव इस पदा 1 में मिलेंगे। अब पदा 2 की बात करें तो जो इस नक्षत्र का जो पदा 2 है वह वृषभ राशि के अंतर्गत आता है, यानी कि नवमांश में इसकी स्थिति वृषभ राशि में होती है, जिसका स्वामित्व शुक्र देव के पास है। तो यहाँ पे क्या है, गुरु और शुक्र 2 तरीके के हमें गुरु मिलते हैं। अब हम लोग तीसरे पद पे चलते हैं। तो जो तीसरा पद है वह मिथुन राशि के अंतर्गत आता है और उसका स्वामित्व बुध देव के पास होता है। तो यहाँ देखिए क्या है कि गुरु और मंगल और बुध, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इनका संगम मिलेगा। और जब चौथे चरण की बात आती है, यानी कि जो चौथा चरण है वह कर्क राशि के अंतर्गत आता है और उसका स्वामित्व मन के पास यानी कि चंद्रदेव के पास होता है। तो यहाँ पे आपको गुरु की महिमा बहुत ही अलौकिक मिलेगी। 10 महाविद्या इस नक्षत्र से संबंध रखती हैं, और ये जो 10 महाविद्या हैं वो क्या है कि ये विशाल विजडम है, नॉलेज है, ज्ञान है, या उसकी अभिव्यक्ति है। तो इसमें जो देवी इनसे जुड़ी हुई हैं वह क्या है, एक अगर हम देखें तो इनका का स्वरूप देखें तो काली, तारा, ललिता, छिन्नमस्तिका, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये 10 महाविद्या इस नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये तो थी 10 महाविद्या या वह 10 देवी जिनके द्वारा वह विद्याओं को तांत्रिक के रूप में उनको यूज किया जाता है, जिनका प्रयोग किया जाता है। और मूला नक्षत्र वालों को यह बात हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए, अपने हृदय में रखनी चाहिए कि वह
अपनी रूट से जुड़े रहें, वह उससे अलग ना हो, क्योंकि उससे अलग होने पर जैसे आप एक विशाल वृक्ष की कल्पना करें कि अगर वह वहां से हट जाए या उसे वहां से अप रूट कर दिया जाए या उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो वह समाप्त हो जाता है। तो इसलिए मूल नक्षत्र वालों को अपने स्वभाव में यह अपने आप को डीप रूटेड रहना चाहिए, वह जमीन से जुड़ करके उन्हें चलना चाहिए। ये एक बहुत ही विशेष बात है जो मूला नक्षत्र वालों को अपने आप में ध्यान रखनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल को सही ढंग से समझने के लिए हम आपको एक क्लिप दिखा रहे हैं जिसमें दिखाएंगे कि मूला नक्षत्र कैसे का अर्थ क्या है। तो उस क्लिप में आप देखेंगे कि एक बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के नीचे का जो पार्ट है वो किस तरीके से डीप डाउन टू अर्थ वो रहता है। तो ये जो मूल है, और उसमें भी एक और भी बात समझने वाली बात है कि मूल की जो जड़ें हैं वह विशाल रूप से धरती के अंदर समाई हुई होती हैं। तो क्या है कि जब आप मूल नक्षत्र के अंतर्गत होते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी रूट पे जाने के बजाय या अपने रास्ते पे जाने के बजाय, जो आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे लिफ्ट होकर के ऊपर आना है, वो होने के बजाय आप कहीं इस माया जाल में ही फंस कर ना रह जाएं। तो ये जड़ों का जो जंजाल है ना, इस जंजाल के अंदर कहीं आप फंस ना जाएं। तो यहाँ पर क्या समझने की बात है कि जो 10 महाविद्या यानी कि जो विद्याओं के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो उन चीजों को सोच करके, उन चीजों का प्रयोग करके, उन विद्या का यूज करके, उसका प्रयोग करके हम इस तरीके से अपने स्पिरिचुअलिटी के लेवल को बढ़ा सकते हैं, को अपलिफ्ट करने, धरती को फोड़ करके हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार यह मूला नक्षत्र को भी समझना चाहिए कि किस तरीके से डीप डाउन टू द अर्थ दबे हुए रहने के बावजूद भी किस तरीके से अपलिफ्टमेंट करना है। तो यहाँ पर यह बहुत ही समझने वाली बात होगी। आप क्लिप में देखिए कि कैसे जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर जुड़ी हुई हैं, गहराई में चली गई हुई हैं, और वो वहां से अगर आप सोचें कि अगर आप उसके अंदर उलझे हुए हो तो आप कैसे बाहर निकलेंगे। तो आप रूट, जो मेन बेसिक रूट है, उस रूट को पकड़ करके आप अपलिफ्टमेंट करते हुए आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही समझने की बात है कि अगर कहते हैं ना कि मूला नक्षत्र में बहुत ही परेशानियां होती हैं, ऐसा है, तमाम प्रॉब्लम्स को बताया जाता है, लेकिन उससे निकलना कैसे है। तो उससे निकलने का क्या है कि आप मेन रूट को पकड़िए और उससे आप निकलते हुए आगे बढ़िए और ग्रो करिए। तो इस प्रकार भी हमें इस नक्षत्र को लेना चाहिए। मित्रों, ये तो थी बहुत ही छोटी सी जानकारी मूला नक्षत्र के ऊपर, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज, और मिलते हैं फिर नए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर। तब तक के लिए बाय बाय।